नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। उपासना, ध्यान, ये सब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के ही तो साधन है। पूजा, उपासना और आराधना ईश्वर की परम कृपा दिला सकती है। पूजा तो आप भी करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों जलाते हैं पूजा में कपूर? क्यों अलग अलग तेलों से दीपक जलाया जाता है? भगवान को क्यों अर्पित करते हैं प्रसाद? आज आपको बताएंगे पूजा उपासना में प्रयोग होने वाले विशेष वस्तुओं के चमत्कारी प्रभावों के बारे में। कैसे ये छोटी छोटी वस्तुएं आपकी उपासना में वरदान बन सकती हैं, जानिए। भीनी भीनी सुगंध से भरा पवित्र वातावरण, हल्की हल्की रोशनी बिखेरते दीपक, तरह तरह के पकवानों का प्रसाद, ये सब ईश्वर की उपासना के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए तो मंदिर में कुछ देर बैठने भर से अपार मानसिक सुख मिलता है, मन शांत सा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ईश्वर के हर रूप की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का प्रयोग क्यों होता है? गणपति को हमारे मोदक अधिक प्रिय है, लड्डू उनको चढ़ाना और उसके बाद उनको मन की कामना तो हमने दे दी, और मनों की कामना जितना वितरण करें उतनी जल्दी गणेश जी आपके कार्य को सिद्ध करते हैं। जिन व्यक्ति को किसी प्रकार मुकदमे या शत्रुओं से परेशानी चल रही है, वो हनुमान जी को मोदक चढ़ाएं, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं, और उसके पश्चात या तो वो हम मंदिर में ही छोड़ाएं या लाकर लोगों में बांट दें। जितना बांटेंगे उतनी जल्दी आपका मंगल आदि ग्रह शांत होंगे और साथ में शत्रु नाश होना शुरू हो जाएगा। आप मुकदमों में विजय श्री प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से देवी दुर्गा जी के लिए अगर शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु चढ़ाने लगते हैं तो लक्ष्मी की कामना, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य, और जिन लोगों को धर्मपत्नी प्राप्त नहीं हुई उनको धर्मपत्नी की प्राप्ति भी बहुत सुगम हो जाती है। इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग मनोकामना सिद्धि के लिए आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो उपासना में प्रयोग होने वाली हर सामग्री का विशेष धार्मिक महत्व है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूजन में कपूर क्यों है महत्वपूर्ण। कपूर का महत्व। कपूर एक विशेष तरह का रसायन है जो एक खास वनस्पति से प्राप्त होता है। यह आमतौर से 3 तरह का होता है: जापानी, भीमसेनी और पत्री कपूर। कपूर का प्रयोग पूजा, उपासना, औषधि और सुगंध के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म परंपरा में आरती के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। आरती में कपूर का प्रयोग। एक बड़े से चौड़े मुंह के पात्र में कपूर रखें, इसमें अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद इस अग्नि को देवी या देवता के समकक्ष घुमाएं। अग्नि को अपने हृदय या उसके ऊपर की ओर रखें। आरती के बाद कपूर की अग्नि को दोनों हथेलियों से लेकर अपने मुख और सर पर लगाएं। पूजन के दौरान दीपक तो आप भी जलाते ही होंगे। किसी भी पूजा आराधना में बिना दीपक के पूजा उपासना संपन्न नहीं होती है। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो दीपदान करते हैं। मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिए ही भगवान की आरती और वंदना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपासना में दीपक जलाने की परंपरा का कारण क्या है? आखिर अलग अलग उपासना में अलग अलग तरह के दीपक क्यों जलाए जाते हैं? सबसे पहले तो हम किसी भी देवता को आवाहन करने के लिए जो प्राण तत्व है हमारे सूर्य, उनके बगैर इस धरती पर प्राण ही नहीं आ सकते, देवता भी नहीं आते। इस सृष्टि को चलाने वाले सूर्य नारायण है, पंचदेवों में से एक है। उन सूर्य नारायण की उपस्थिति के लिए हम दीपक जलाते हैं। दीपक जब प्रज्वलित होता है तो सबसे पहले जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हम कह सकते हैं, जितने भी असुर हैं, जितनी भी आसुरी शक्तियां, वो समाप्त हो जाती हैं। उनको जलाने से अंधकार समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे मन में उजाला होता है, ऐसे हमारी पूजाओं में भी उजाला होता है। दीपक का अलग अलग चीजों का दीपक अलग अलग प्रयोगनीय होता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति को धन की कामना है तो वो शुद्ध घी का दीपक जलाता है। मिट्टी के दीपक के साथ साथ वो अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने, तांबे, पीतल, चांदी के दीपक कर सकता है, नहीं तो मिट्टी का दीपक सबसे पवित्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि मन शरीर के अंदर ग्रह आदि संपत्ति विशेष तौर पे ग्रहों से संबंधित जनित पीड़ा चल रही हो या रोग हो तो तेल का दीपक जलाने का विधान बताया गया है। धन के लिए तिल का तेल, व्यक्ति की रोग शांति के लिए सरसों का तेल, रोग शत्रु नाश के लिए सरसों का तेल और मनोकामना पूर्ण करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाने का विधान बताया गया है। पूजा में दीपक का महत्व क्या है? हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, इसलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती हैं। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। आमतौर पर एक मुखी दीपक जलाना सबसे उत्तम होता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वास्तु दोष खत्म होता है। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर से लेकर तीर्थों तक जलाया गया दीपक पुण्य फल देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अलग अलग कामना के लिए आपको दीपक में बाती के साथ तैलीय द्रव्य का इस्तेमाल करना है। मन्नत का दीपक। आर्थिक लाभ के लिए रोजाना देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु भय दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। राहु केतु शांति के लिए अलसी के तेल का दीप जलाएं। इष्ट या कुलदेव के सामने घी का ही दीप जलाएं। हनुमत कृपा के लिए चमेली के तेल का दीप जलाएं। शनि कृपा के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। ईश्वर की कृपा के लिए एक मुखी दीपक जलाएं। कर्ज मुक्ति के लिए 9 मुखी दीपक जलाएं। स्वास्थ्य और आयु रक्षा के लिए 2 मुखी दीपक शुभ होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाएं। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा उपासना में अगरबत्ती का महत्व क्या है, आगे जानिए। सुगंध में वो शक्ति है जो मानसिक शांति का एहसास कराती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए सुगंध के रूप में अगरबत्ती या फिर धूप विशेष प्रभावशाली है। साथ ही पूजन सामग्री में प्रसाद का क्यों होता है प्रयोग, कितना जरूरी है पूजा में प्रसाद चढ़ाना, देखिए। ईश्वर की उपासना में प्रयोग होने वाली सुगंध सामग्री धूप, दीप, अगरबत्ती, हवन, चंदन, इन सभी वस्तुओं का खास महत्व है और ये पूजा को सफल बनाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। अगरबत्ती भी सुगंध का एक माध्यम है जिसके प्रयोग से कई तरह के फायदे होते हैं। किसी पूजन, तर्पण, पिंडदान, हवन, देवता का आवाहन, देवता का पूजन या यंत्रों की स्थापना करने के लिए वातावरण का शुद्धता भी अति आवश्यक होती है। तो जब हम धूप जलाते हैं और दीपक जलाते हैं तो सूर्य नारायण की उपस्थिति न भी हो, सुबह सुबह का समय है, शाम का समय है, हम भवन के अंदर हैं, मंदिर के अंदर हैं, तो सूर्य नारायण की उपस्थिति का उनका जो उत्तराधिकारी हम मानते हैं वो दीपक हो जाता है। और जब हम भगवान की स्मृति में, भगवान की पूजन में प्रयोग करते हैं तो सुगंधित वातावरण करने के लिए
भगवान के लिए सुगंधित वातावरण उत्पन्न करने के लिए धूप, और धूप भी जो बनी होती है विशेष प्रकार की प्रयोजनीय उनसे, यज्ञ सामग्रियों से, उस करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। ईश्वर के हर रूप को अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पूजन में प्रसाद अर्पित करना जरूरी नहीं, लेकिन जिस पूजा में प्रसाद शामिल हो उसे उत्तम माना जाता है। प्रसाद का अर्थ ये है, भगवान को हम भोग देते हैं। भोग भगवान लौकिक रूप से स्वीकार नहीं करते। भोग का अर्थ है, प्रसाद का अर्थ है हमारे मन की कामना उनको भेंट करना। व्यक्ति जैसे गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है, किसी भी चीज से ज्यादा मोदक उनको चढ़ाएंगे तो भगवान आपकी मनोकामना सुन लेते हैं। ऐसे ही अगर आप हनुमान जी को जाकर उनको बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू चढ़ाते हैं तो हनुमान जी आपके मन की कामना सुन लेते हैं। प्रसाद भगवान स्वीकार नहीं करते, आपके मन की भावना स्वीकार कर लेते हैं, और वो पुजारी जी तो आपको भगवान के नाम पे वापस दे देते हैं। तो आप अपनी मनोकामना चाहते हैं तो भेंट अवश्य करें, प्रसाद वितरण करें। भगवान को चढ़ाने के बाद जितना बांटेंगे आपकी मनोकामना उतनी जल्दी ही सिद्ध होती चली जाएगी। ये अलग अलग कथाएं हैं। जैसे गणेश जी को किसी भी स्थिति में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, उनको तुलसी को छोड़ के कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, उनको प्रिय है। लेकिन वही शब्द क्या आया है कि दुर्गा जी को हम दूर्वा नहीं चढ़ा सकते, तो लेकिन उनको कोई भी पुष्प चढ़ा सकते। जो भगवान शिव को प्रिय है वो भगवान माता को भी है ना प्रिय हो जाता है। परंतु विशेष तौर पे जैसे गणेश जी को दुर्वा छोड़कर सभी पुष्प चढ़ा सकते हैं। हर देवी देवताओं का अलग अलग कथाएं हैं, उनको निषेध है। जैसे भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते, माता को हम दुर्वा नहीं चढ़ा सकते। पूजा उपासना में प्रसाद का महत्व। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूजा में प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज चढ़ा सकते हैं। फल, मिठाई और जल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। कुछ ना हो सके तो शक्कर चढ़ाना उत्तम होता है। सफेद वस्तुओं का प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है। ईश्वर की उपासना में दीप, अगरबत्ती, कपूर, प्रसाद का प्रयोग तो आपने पहले भी कई बार किया होगा, लेकिन अब आपको इन पूजन सामग्रियों का महत्व भी मालूम होना चाहिए। इसलिए अब आपकी हर पूजा, हर उपासना विशेष रूप से आनंददायी होगी। ईश्वर की उपासना के कई तरीके हैं और अलग अलग लोग पूजन की अलग अलग रीतियों को निभाते हैं, लेकिन रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग लगभग हर पूजा उपासना में किया जाता है। फूलों में सुंदरता के साथ साथ अद्भुत सुगंध भी होती है जो किसी का भी मन मोह सकती है। लेकिन पूजा उपासना में फूल अर्पित करने का क्या महत्व है? आखिर भगवान को क्यों अर्पित करते हैं रंग बिरंगे फूल? देखिए। पूजा उपासना में प्रयोग होने वाले फूल ईश्वर और इंसान के संबंधों को और भी गहरा कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं में फूलों का प्रयोग पूजा और उपासना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इससे ईश्वर की कृपा
बहुत ही जल्दी मिलती है। फूलों की सुगंध और सुंदरता आसपास के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक कर देती है और ऐसे पवित्र वातावरण में ही तो होता है ईश्वर का वास। फूलों का सीधा सीधा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पष्ट वर्णन आता है धर्म सिंधु से लेकर अलग अलग उसमें भी कि अलग अलग देवताओं को अलग अलग पुष्प है, परंतु विधान यह है कि सुगंधित होने चाहिए और रंग युक्त होने चाहिए। सफेद पुष्प पितरों के अतिरिक्त ज्यादातर निषेध किया गया कि देवताओं के पूजन में नहीं करें, और जिसमें गंध ना हो, रंग ना हो, वो देवताओं को प्रिय नहीं होती है। फूलों का पूजा उपासना में महत्व। फूल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। ये हमारी मानसिक स्थितियों को भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी। पूजन और जीवन में हर फूल का अपना अलग महत्व है। फूलों की सुगंध वातावरण को इतना शुद्ध कर देती है कि ईश्वर की कृपा सहज ही मिल जाती है। पूजा में फूल अर्पित करना कितना आवश्यक है। ईश्वर को फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी। इन्हें अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। फूल केवल खूबसूरत और खुशबूदार ही नहीं होते, चमत्कारी ऊर्जा से भरपूर भी होते हैं। पूजन सामग्री में इनके नियमित प्रयोग से आपका मन और जीवन महकने लगेगा। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।